राइट। तो थोड़े से प्रैक्टिकल के बाद अब हम थोड़ा सा कोर्स को आगे लेकर चलते हैं और मूव करते हैं वीलैन पोर्ट रोल। पोर्ट रोल बेसिकली क्या होता है, जो टास्क डिफाइन आप करते हो उस पोर्ट को वही रोल कहलाता है। सिमिलर जैसे हमारा रोल हमारे घर में क्या है, कभी कभी हम कैंडिडेट होते हैं, कभी गेस्ट हम होते हैं किसी घर में, कभी हम उस घर के लिए पैसे कमाते हैं, घर के गार्जियन होते हैं, घर के बच्चे होते हैं। सिमिलर ऐसे ही रोल डिफाइन किया जाता है आपके स्विच के पोर्ट को। रोल हर एक डिफरेंट प्रोटोकॉल और टर्मिनोलॉजी में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर हम वीलैन में बात करेंगे, वीलैन के पोर्ट के क्या क्या रोल होते हैं या मोड क्या होते हैं देखा जाए तो। ओके, इसको हम पेंट में अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे मान के चलो आपके पास दो स्विच हैं। ओके, बेसिकली ये पोर्ट अगर यहां पे जा रहा है, बेसिकली अगर हम बात करें तो हम इनको कहते हैं ट्रंक पोर्ट। इसको रोल दिया गया है ट्रंक का। ट्रंक मतलब जो कई वीलैन, दो वीलैन ब्लैक ब्लैक और दो रेड में ले लेता हूं ताकि इजीली समझ में आए। तो राइट नाउ वी हैव माइट बी 3 सेवरल वीलैन, 3 टाइप ऑफ वीलैन। ओके, अब तीनों वीलैन के जो डेटा है, कंप्यूटर जुड़ा है, कंप्यूटर जुड़ा है, ये एक ही केबल से थ्रू होके जाएगा। तो इसमें इस केबल का रोल है ट्रंकिंग करना, है ना, यानी दो स्विच को आपस में मिलाना, दैट इज ट्रंक। तो ट्रंक को टेक्निकली हम देखें तो ट्रंक एक ऐसा पोर्ट होता है जो मल्टीपल वीलैन के डेटाबेस को कैरी करता है या ट्रेवल कराने में अलाउ करता है। पहली चीज, पहली टेक्निकल परिभाषा। दूसरी चीज, इस ट्रंक पोर्ट में दो प्रकार के फ्रेम ट्रेवल कर सकते हैं। एक फ्रेम जिसमें टैग लगा है, जिससे वीलैन के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी जाती है, किस वीलैन का ये फ्रेम यहां पे आया या यहां पे गया, तो उस फ्रेम को कहते हैं टैग्ड फ्रेम। अभी टैगिंग के बारे में पढ़ेंगे। टैगिंग इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अटैच टू योर फ्रेम। जैसे आप कुछ कोरियर करते हो तो कोरियर पे कोई इंफॉर्मेशन डालते हो कहां पहुंचना है, वैसे यहां पे टैग सिस्टम है। ओके, सो पहली चीज तो ये ट्रंक का काम होता है। दूसरा, सॉरी, पोर्ट का काम होता है। दूसरा रोल इसका होता है कि ये किसी एंड डिवाइस पे जाए। एंड डिवाइस मतलब ये डिवाइस या तो सेंडर होगा या तो रिसीवर होगा, तो इसको कहते हैं एंड डिवाइस। ये एंड डिवाइस कभी भी फ्रेम को जो टैग्ड है नहीं समझ पाता। आपका कंप्यूटर, मान के चलो ये कंप्यूटर आपने लगाया, अगर इसको फ्रेम मिला जो जिसमें टैगिंग लगाई गई है, तो आपका कंप्यूटर वीलैन थोड़ी ना जानता, ये तो स्विच जानता है वीलैन ना। आपका कंप्यूटर कोई वीलैन को नहीं जानता, सॉरी आई डोंट नो। तो आपकी इंड डिवाइस हमेशा अनटैग्ड फ्रेम को सेंड करती है, इनफैक्ट रिसीव करती है। अब आपको डाउट हुआ ये रिसीव करती है का मतलब क्या? तो ये फ्रेम सिर्फ एक स्विच दूसरे स्विच को भेजता है। मान के चलो एक टैग वाला फ्रेम आपने भेजा कि ये मैं वीलैन 2 से हूं, हेलो स्विच 2, आई एम बिलोंग टू वीलैन 2। बिफोर सेंडिंग टू इन डिवाइस, योर स्विच टेक आउट द टैग फ्रॉम द फ्रेम and send to you so that you are able to understand the data. आपके पास जब भी इंड डिवाइस के पास कोई भी स्विच फ्रेम को भेजेगा तो उससे टैग क्या करेगा, निकाल के भेजता है। तो यहां पे पोर्ट का रोल ये कहलाता है हमारा एक्सेस पोर्ट, राइट, और ये ट्रंक रोल। तो दो बेसिकली हमारे पास रोल होते हैं जो हम पोर्ट को असाइन करते हैं कि आपका काम ये है, आपका काम ये है ना। दो पोर्ट होते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो कुछ और चीजें होती है, जैसे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रंक पोर्ट हमने जाना और एक्सेस पोर्ट जाना। एक्सेस पोर्ट क्या है? यूज नॉन टैग्ड फ्रेम, ये रिसीव और सेंड दोनों ही नॉन टैग्ड करेगा। ट्रंक पोर्ट कैन बी बोथ टैग्ड इन अनटैग्ड फ्रेम यूज्ड
मल्टीपल वीलैन के ट्रैफिक भी ट्रेवल करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है अनटैग्ड फ्रेम क्यों लेकर जाएगा? ये तो गलत कह दिया सर आपने। नहीं, अभी हमने क्या जाना, जो नेटिव वीलैन है उसके डेटा जाएंगे तो अनटैग्ड जाएंगे, तो अनटैग्ड भी जा सकता है और टैग वाला भी जा सकता है। लेकिन एक्सेस पोर्ट में क्या होगा? ओनली अनटैग्ड, ओनली अनटैग्ड, ओनली अनटैग्ड अलाउ, क्योंकि वो ओनली डिवाइस है, टैग को तो समझता ही नहीं। राइट। डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल, दो और मोड होते हैं या स्टेट होते हैं आपके पोर्ट के। डायनेमिक ऑटो क्या है, डायनेमिक डिजायरेबल क्या है, ब्रीफ में हम देखते हैं। डायनेमिक ऑटो का मतलब बाय डिफॉल्ट हर एक पोर्ट ऑटो होता है। ऑटो का मतलब क्या? अगर आप ट्रंक पोर्ट बना दिया, आपने स्विच के इस पोर्ट को ट्रंक कर दिया, तो मैं भी अपने पोर्ट को ट्रंक में बदल लूंगा। अगर आपने कहा मेरा एक्सेस पोर्ट है, तो मैं एक्सेस पोर्ट में कर लूंगा। लेकिन आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब मैन्युअली आपने कह दिया ये एक्सेस पोर्ट हो जाए, ये पोर्ट एक्सेस हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस रहेगा। या आपने मैन्युअली जबरदस्ती कहा, सॉरी कमांड से कहा ये ट्रंक हो जाए, तो वो ट्रंक हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, सामने वाले के नेगोशिएशन के लिए वेट करता है। इफ यू आर ट्रंक, लेट मी बी ट्रंक, यू आर एक्सेस, लेट मी बी एक्सेस, है ना। तो उसको हम कहते हैं डायनेमिकली, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक ऑटो मोड मीन्स ऑटोमेटिकली नेगोशिएट बाय द टेंडर। सो लास्ट जो हमारा है डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक डिजायरेबल असल में हमारे 3500 सीरीज या हायर लेवल की सीरीज लेयर 3 स्विचेस होती है, उसमें काम करता है। उसमें काम करने का मतलब क्या है, इसको ब्रीफ में मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि टाइम की और दूसरी बात CCNA का ये टॉपिक है नहीं। पहली बात डायनेमिक डिजायरेबल, अगर ये हमारा 3500 सीरीज का स्विच है, हालांकि हमारे पास जो स्विच है 2900 सीरीज का, तो ये अगर हमने इसको कह दिया डायनेमिक डिजायरेबल, तो ये अपने आप सामने वाले पोर्ट को ट्रंक बना देगा। डायनेमिक डिजायरेबल मतलब ऑटो में क्या होता है, दूसरे के लिए देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने कहा डायनेमिक डिजायरेबल, आपने ये नहीं कहा कि ये ट्रंक है, इनफैक्ट ये भी नहीं कहा ये एक्सेस है। जैसे ही किसी स्विच से कनेक्ट होगा तो उस पोर्ट को ट्रंक बना देगा, तुरंत ये ट्रंक बना देगा। ओके, ये चौथा टाइप का हमारा पोर्ट होता है। सो एक्सेस, ट्रंक, डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक डिजायरेबल। क्यों ना हम इसको वेरीफाई कर लें। तो अभी हम देखते हैं अपने स्विच में कौन पोर्ट और इसकी क्या कंडीशन है। सो टेलनेट हमारा चला गया है, टेलनेट 192.168.1. क्या है 100 राइट। सिस्को इनेबल NIIT कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पे हम कमांड यूज करते हैं डिवाइस को देखने के लिए कि क्या ऑटो में है, किस मोड में आपका काम कर रहा है। ओके, सो उसके लिए हम कमांड चलाते हैं सो, और उस इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके बारे में देखना है, F0/13, और यहाँ पे लिखते हैं स्विच पोर्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं स्विच पोर्ट क्या है, इनेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिवली मोड आपने क्या बताया इसको, बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या होता है, डायनेमिक ऑटो। काम क्या कर रहा है, एक्सेस। ट्रंकिंग क्या, इनकैप्सुलेशन क्या चल रही है, .1Q, आगे हम जानेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। किसके लिए है, अभी नेटिव वीलैन के लिए, क्योंकि वीलैन 1 में हो आप। नेगोशिएशन ऑन है कि नहीं, क्या ये ट्रंक पोर्ट बने कि नहीं, हाँ बन जाएगा। अगर सामने वाला ट्रंक होगा तो मैं भी होऊंगा। किसको एक्सेस कर रहा है, वीलैन 1 को, क्योंकि सभी के सभी पोर्ट किसमें होते हैं, वीलैन 1 में होते हैं। ट्रंकिंग नेटिव पोर्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है हमारा डिफॉल्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव नेटिव वीलैन इनेबल। वॉइस का कुछ नहीं है, बाकी सभी चीजें, ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो इसमें है ना। तो इससे मोड हमारी दिखती है। अगर हमने उसको ट्रंक बनाया तो वहां पे ट्रंक दिखेगा, जैसे हम बना के देखते हैं। कॉन्फ़िगर इंटरफेस टर्मिनल, सॉरी इंटरफेस टर्मिनल, इंटरफेस F0/13,
और आप लिखते हैं स्विच पोर्ट मोड, किस मोड में आप ऑपरेट होना चाहते हो? एक्सेस, सिर्फ एक्सेस कर पाओगे, यानी इंटैक्ट फ्रेम के साथ आप डील करोगे। डायनेमिक, ऑटोमेटिक सिलेक्शन करोगे, आप एक्सेस होने जा रहे हो या ट्रंक, ध्यान दो, एक्सेस और ट्रंक, या आप ट्रंक मैन्युअली बता रहे हो, जैसे हमने कह दिया ट्रंक, TRUNK, तो उस इंटरफेस को सेलेक्ट किया ट्रंक। अगर हमें देखना है तो शो इंटरफेस F0/13 स्विच पोर्ट, तो अब यह क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने इसको क्या बना दिया? ट्रंक। ऑपरेशन क्या कर रहा है? ट्रंक का, तो ये ट्रंक बन गया। ऐसे ये हमारे रोल होते हैं, एक्सेस, ट्रंक, डायनेमिक ऑटो हमने देखा। तीसरा जो होता है हमारा डायनेमिक डिजायरेबल, सॉरी चौथा। अब ये डायनेमिक डिजायरेबल एक्चुअली जैसा कि हमने पहले बताया हमारे उस सीरीज के स्विच नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा, तो इसका मैं सिस्को के ये पैकेट ट्रेसर से हेल्प से मैं बता देता हूँ। सो हमें चाहिए स्विच जो हाई सीरीज का हो, हायर सीरीज का ये है हमारा, एक स्विच का एग्जांपल है। मान के चलो हमने एक केबल लगा दिया, ये केबल यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए? एक्सेस, क्योंकि हमने तो बताया नहीं ये ट्रंक है, आपने भी नहीं बताया ये ट्रंक है, तो ये दोनों, ये पोर्ट एक्सेस में चला जाना चाहिए। इनफैक्ट अभी आप देखोगे तो एक्सेस में भी होगा, जैसे इनेबल शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, तो इनेबल डायनेमिक ऑटो अभी एक्सेस कर रहा हूं, राइट। तो अभी मोड क्या है इसका? स्विच का ऑपरेशन मोड है एक्सेस। आप चाहो तो चेंज कर दो, मान के चलो दो तरीके, अगर मैंने इधर से ट्रंक बनाया, अगर आपने यहां से ट्रंक बनाया तो अपने आप यहां पे ट्रंक बन जाएगा, दो स्विच है तो यहां पे बन जाएगा। अगर आपने यहां पे ऑटो डिजायरेबल बनाया तो भी अपने आप यहां पे ट्रंक बनेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना क्या होता है, जैसे मान के चलो ये स्विच है हमारे पास, अगर इसमें हमें किसी को ट्रंक बनाना है तो मैन्युअली एक कमांड चलानी होगी, राइट। यहां पे हम देखते हैं उस इंटरफेस को बनाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड, एक नई चीज आपको दिखेगी, स्विच पोर्ट मोड, ये स्विच पोर्ट मोड यहाँ पे डिजायरेबल, स्विच पोर्ट नेगोशिएट प्रायोरिटी ट्रंक वाइज स्विच पोर्ट एक्सेस मोड, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी नहीं, एक मिनट, ओके। स्विच पोर्ट मोड, कौन कौन सा मोड अप्लाई कर सकते हो आप? एक्सेस, डायनेमिक और ट्रंक। अगर हम डायनेमिक को सिलेक्ट करें तो डायनेमिक के बाद डायनेमिक ऑटो या डायनेमिक डिजायरेबल, अभी हमने जाना, सिर्फ इतनी सी अंतर होती है। अगर इसमें देखोगे तो डायनेमिक डिजायरेबल आपको नहीं मिलेगा, ये होता है, राइट। तो इतने हमारे पोर्ट के रोल होते हैं। एक बार ब्रीफ में रिकॉल करते हैं। एक्सेस पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो अनटैग्ड फ्रेम के साथ डील करता है। ट्रंक पोर्ट अनटैग्ड और टैग्ड दोनों टाइप के फ्रेम के साथ डील करता है। डायनेमिक का ऑटो का मतलब होता है इफ माय नेबर टेल मी आई एम ट्रंक पोर्ट आई एम गोइंग टू बिकम ट्रंक, नेबर टेल मी एक्सेस आई एम गोइंग टू एक्सेस। डायनेमिक डिजायरेबल हायर लेवल के स्विच, लेयर 3 स्विच पे, इफ द पोर्ट इज डायनेमिक डिजायरेबल सो दिस इज द स्विच, लेट मी बी ट्रंक, क्योंकि स्विच के पास जा रहा है तो ट्रंक बनाने दो। डायनेमिक डिजायरेबल ये कंप्यूटर के साथ जा रहा है तो ट्रंक नहीं बनाएगा, ये एक्सेस ही रहेगा। मतलब एग्रेसिवली ये देखता ये रहता है कि सामने वाली कौन डिवाइस है, उस हिसाब से हमें मोड को चेंज करना है। ओके, सो बाय द वे इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिर्फ इतना ही। दूसरे वीडियो में हम टैग और टैग के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ओके।